गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POY बराबर 90 अंश और A और B का जो रेशियो दिया है 2:3 है, तो C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको C का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। हमारी करते हैं, बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ पे लिखेंगे हल। जो चीज दिया गया है कौन चीज हम लोग लिख लेंगे। कोण POY बराबर कितना दिया है 90 अंश। ये एक रेखा है XOY, ये 90 अंश ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश का सिंबल दिया है, इसका मान 90 अंश हो गया। और A और B का जो रेशियो है वो कितना है 2 और 3 का है। तो देखिए जब भी यहाँ पे रेशियो हो तो हम इसको अलग अलग ले, तो यहाँ पे लिखेंगे माना A बराबर, इसके साथ कोई वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा और B बराबर कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे XOY एक रेखा है। ठीक है, XOY एक रेखा है, एक रेखा है, सरल रेखा लिखिए। XOY एक सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है, तो इसके जितने भी कोण बनेंगे वो 90 अंश के कोण 180 अंश के बराबर होंगे। तो कोण इसको कैसे लिखेंगे, एंगल POY प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना 180 अंश। और POY का मान अभी हम लोगों ने निकाला कितना है 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 90। और A कितने, A का मान कितना हमने माना है 2x और B का मान कितना माना है 3x बराबर 180। 90 को उधर हम लोग भेज देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 180 और ये उधर जाएगा माइनस 90, ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे और बराबर कितना 90। अब x का मान हमको निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 5 का इधर x में पूरा अगर 90 में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, भाग पड़ेगा। 5 एकम 5 कितना बचेगा 4, कितना हो जाएगा 5 बटे 40। x का मान कितना गया 18। ठीक है, अब a का मान निकालिए। a बराबर कितना है मेरा 2x, तो 2x का मान कितना रखेंगे 18, तो a का मान कितना आ जाएगा 36। क्यों, अब b बराबर हमने क्या माना है 3x, तो 3 गुणे कितना 18, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका मान निकाल लिया कितना 36 अंश और इसका मान निकाल लिया 54 अंश। ठीक है, 54 अंश। हमको किसका मान निकालना है, C का मान निकालना। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे कि MON, यहाँ पे देखिए ध्यान से MON, ये भी एक सरल रेखा है। यहाँ पे लिखेंगे MON भी एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा है। अब क्या होगा, इसका प्लस इसका बराबर कितना 180 अंश के बराबर, तो कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180। हमको C का ही मान चाहिए, क्यों, और B का मान कितना है, B का मान 54। यहाँ पे क्या लिखेंगे 54 प्लस कोण C बराबर 180। 54 को उधर दे देंगे तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा। यहाँ 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी कोण C का मान कितने अंश आ जाएगा 126। और ये हमको निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आकृति 6.15 में यदि PQR बराबर PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। यहाँ पे देखिए PQS यानी ये वाला कोण और PRT ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, जो दिया है इसको लिख लेंगे। दिया गया है PQR बराबर क्या दिया है PRQ, तो यहाँ पे लिख लेंगे PRQ। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध कीजिए, सिद्ध
कीजिए, सिद्ध क्या करना है, कोण PQS बराबर कोण PRT, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो कोण PQS ये वाला कोण, ठीक है, और कोण PQR ये वाला कोण, ये दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि रैखिक युग्म के कारण, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कितना, 180। इसको मान लेंगे एक, क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल, ठीक है। अब आ जाइए इधर इसी प्रकार ये भी बन रहा है रैखिक युग्म PRT, कोण PRT, ठीक है, और कोण PRQ प्लस कोण PRQ बराबर कितना, 180। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ये भी किसके नाते, रैखिक युग्म के नाते, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे। अब देखिए क्या हमको मिलेगा, देखिए राइट हैंड साइड दोनों में 180 180 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या यहाँ पे, PQS प्लस PQR, इधर बच जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर बचेगा एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ठीक है। हमको क्या लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं PQ, क्या लाना है, PQS, यानी हमारा ये तो रहेगा, ठीक है, PQS और PRT बराबर हमको दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए PQR और PRQ ये आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे PQR बराबर कोण PRQ। अब देखिए जहां पे PQR रहेगा वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, PRQ लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, PRQ। यहाँ पे जो रहेगा इसको ऐसे रहने देंगे, PQS प्लस PQR किसके बराबर है, PRQ के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, PRQ बराबर, इधर वाला जैसे वैसे रहेगा, PRT प्लस PRQ। अब देखिए बराबर के इधर भी PRQ है, उधर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या यहाँ पे, PQS बराबर PRT। इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी प्रूव करना था, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे करेंगे।